हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो जो मेरी आज की कहानी है वो बिल्कुल छोटी सी कहानी है और उस कहानी का नाम है मैं का भर्म। एक बार एक कागज़ का टुकड़ा हवा के वेग से हवा के झोंके के साथ जाकर पर्वत पर गिरता है। तो जो पर्वत है वो पूछता है, कागज़ भाई कैसे आना हुआ? कागज अकड़ कर कहता है कि मैं अपने दम पर आया हूँ। तो उसी टाइम हवा का एक दूसरा झोंका आता है और कागज जाकर नाली में गिर पड़ता है। तो वहाँ पे उसको अपनी अकड़ जो है समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, यही हम सबकी लाइफ में हम सबके साथ होता है। हमारा एक तरफ कर्म जो है हमारे करवट लेते हैं, हम बिल्कुल शिखर पे जा पहुँचते हैं और दूसरे हमारे कर्म जो है दूसरा करवट लेते हैं, हम बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल ज़मीन पर आकर गिरते हैं। कहते हैं देता है तो भगवान छप्पर फाड़ कर देता है और नहीं देता तो बिल्कुल उसको रंक बना देता है। तो ये हमारा जो टोटली है, जो कर्म है, चक्कर है, ये हमारे कर्मों का है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें फल उसी अकॉर्डिंग मिलता है। तो हमारे अधीन कुछ नहीं है, हम बस घमंड कर जाते हैं, अकड़ कर जाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। बनाने वाला भगवान है, ये प्रकृति जो है, ये सारा सृष्टि जो है भगवान चलाता है, उसी के वश में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, कई बार कर्मों का सिलसिला इंसान को बहुत ऊपर तक ले जाता है। तो इसलिए कभी भी घमंड ना करें, कभी भी एटीट्यूड अपने अंदर ना लाएं, हमेशा डाउन टू अर्थ रहें और लोगों को समझे। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा ऊपर उठ गए तो नीचे वाले आपको दिखाई ही नहीं देते, नहीं, सबको समान समझो। वो टाइम याद रखो कि आप कहाँ से उठ कर आए हो। पैदा कोई नहीं होता, पैदा हमेशा माँ के पेट से सभी एक जैसे जन्म लेते हैं। तो कोई रिच फैमिली में पैदा हो जाता है, किसी के माँ बाप ने मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से राजा के सिंहासन पे जाकर बैठ गए हो। मेहनत सभी करते हैं, किसी के पेरेंट्स ने ज़्यादा की होगी, कोई खुद हम कर लेते हैं। इसलिए जीवन में भी कभी भी घमंड ना करें। पता नहीं कब हवा का दूसरा झोंका आए और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, इस बात का कभी भी भरोसा ना करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।